जी नमस्कार साथियों, सभी ठीक होंगे, सुरक्षित होंगे और स्वस्थ होंगे। मैं दावे के साथ कहना चाहता हूँ आप लोगों को कि आज मैं यूट्यूब चैनल पे लाइव आया हूँ और देन मैं हम लोगों के लिए आया हूँ। काफ़ी दिनों से मैंने वीडियोस नहीं बनाए थे बट लेकिन आज मैं वीडियो बना रहा हूँ, तो ध्यान से समझ लेना। कोई गलती होती है, कोई मिस्टेक होती है तो प्लीज़ आप कमेंट में बता सकते हो कि एक्चुअली में यहाँ पे मिस्टेक होगी, क्योंकि फर्स्ट टाइम वीडियो बना रहा हूँ तो प्रॉब्लम होगी। तो मैं इस चीज़ को पहले से आप लोगों से सॉरी बोलता हूँ और इस वीडियो को स्टार्टअप करता हूँ। जैसे मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, जैसे मेरे खुद के बारे में मैं इंट्रोडक्शन देता हूँ। जैसे मेरा नाम है बबन चौहान, बेसिकली मैं औरंगाबाद डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करता हूँ। क्वालिफिकेशन मेरा +2 प्लस बीकॉम हुआ है। और देन मेरा जो एक्सपीरियंस रहा है डायरेक्ट सेलिंग कंपनी में रहा है, और डायरेक्ट सेलिंग कंपनी का मुझे 3 साल का एक्सपीरियंस है। और देन इन एक्सपीरियंस से मैंने खुद के अंदर बहुत डेवलप किया है, बहुत चेंजेस किया, कुछ चीज़ सीख कर मैं खुद को एक अपग्रेड भी किया हूँ। और इन्हीं के साथ साथ मैं आज मार्केट के अंदर एक डायरेक्ट सेलिंग कंपनी, आज न्यू कंपनी मैंने स्टार्टअप की है, जिस कंपनी का नाम है डोमिनेंस ग्लोबल मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड। इस कंपनी को मैं आज मार्केट में लेके आया हूँ और इस कंपनी को रजिस्ट्रेशन किया हूँ गवर्नमेंट एनसीएस से। तो और इस कंपनी का मैं खुद सीए फाउंडर हूँ और इस कंपनी को मैंने आज मार्केट में नहीं लेके आया हूँ और इसको स्टार्टअप भी करेंगे हम जल्दी से। देन इस बात ये नहीं कि ए, ये बात की बात है, लेकिन हम सभी को पहले ये जानना जरूरी है कि इंसान को अपनी लाइफ को किस तरीके से एंजॉयमेंट करनी चाहिए, किस तरीके से इंसान को लाइफ को जीना चाहिए। बस इन्हीं के रिकॉर्डिंग थोड़ा डिस्कशन करेंगे, बाकी आप लोगों से भी सीखने का मौका मिलेगा और आज मैं आप लोगों के सामने आज लाइव बोल पाऊंगा। बस यही है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। ठीक है, तो चलते हैं आगे, वीडियो को बनाते हैं। तबीयत भी थोड़ी डाउन है तो चीज़ों को समझ के ले लेना प्लीज़, और इसके लिए सभी को पहले से सॉरी बोलता हूँ और वीडियो को स्टार्टअप करता हूँ। तो मेरा एक फ्रेंड था जिसने बताया था मुझे कि सर एक्चुअल में लाइफ को किस तरीके से जीना चाहिए, किस तरीके से। भाई लाइफ है बहुत हार्ड है, बहुत डिफिकल्ट है। भाई इसको पहले तो हमें लाइफ को समझना पड़ेगा, एक्चुअल में लाइफ है क्या। हमें अब जब तक हम लाइफ को नहीं समझ पाएंगे तब तक हम लाइफ में कुछ नहीं कर पाएंगे। तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि लाइफ को किस तरीके से हम इंजॉयमेंट में लेके आ सकते हैं। जहाँ पे हमें दिक्कत आ रही है, जहाँ पे प्रॉब्लम आ रही है, वहाँ से हमें उस प्रॉब्लम से हमें उस लाइफ से उस प्रॉब्लम से हमें निकलना है। तो प्रॉब्लम तो हमारी लाइफ है, तो हमें लाइफ से निकलना पड़ेगा। तो जैसे मान के चलो, जहाँ पे हम आज आज की डेट में जहाँ पे हम वर्क कर रहे हैं, जहाँ पे हम है, एक्चुअली में वहाँ का वर्क लोकेशन लुकआउट कैसा है, वहाँ की पब्लिसिटी कैसी है, वहाँ का इन्वायरमेंट कैसा है। सबसे बड़ी बात है कि इन्वायरमेंट के ऊपर डिपेंड करता है कि हमारी प्रॉब्लम को हम किस तरीके से क्रिएट कर लेते हैं। तो हमें इस प्रॉब्लम को फेस करना, चलो ठीक है, काफ़ी सारे ऐसे लोगों की क्वेश्चन मैंने सुना है कि बोलते हैं कि सर प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम को फेस करेंगे। प्रॉब्लम को फेस करना समाधान नहीं है, इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकालना सबसे बड़ी समाधानी का सॉल्यूशन है। तो हम इसी बात के रिकॉर्डिंग बात करेंगे, क्योंकि सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि हमें इस लाइफ को एंजॉयमेंट कैसे करना चाहिए। जहाँ पे ये दुनिया है, बहुत बड़ी दुनिया है, यहाँ पे हर एक लोग अपने अपने इन्वायरमेंट के हिसाब से रहते हैं। तो इसको वो अपनी लाइफ को किस तरीके से एंजॉयमेंट करता है वो डिपेंड उनकी सोच के ऊपर डिपेंड करता है। सही है। तो जब तक इंसान, अगर कोई फार्मर होगा तो उसकी सोच एक्चुअली में उन इन्वायरमेंट से मिली जुली है, तो वो उन्हीं के बारे में सोचेगा, इससे अलावा ज़्यादा कुछ नहीं सोचेगा। बस ज़्यादा से ज़्यादा वो ये सोचेगा कि भाई बारिश कब होगी, मेरी फसल कब रेडी होगी, और मैं मार्केट में कब उसको प्रेजेंट करूँगा। ये सब उसके माइंड में चलता रहा होगा। देन दूसरा होता है कि वो चाहता है कि भाई जो पर्सन जॉब करता हो, चाहे वो चाहता है कि भाई मैं अच्छी खासी जॉब कर लूँगा, मुझे तनख्वाह अच्छी खासी मिलेगी, देन मैं फैमिली को सपोर्ट करूँगा, फैमिली के साथ अच्छी खासी खुशियाँ बिताऊंगा और फैमिली को सभी चीज़ें प्रोवाइड करूँगा उसी सैलरी से। बस ये चाहता है। देन उसके बाद एक पर्सन जो भी चाहता है इन्हीं दुनिया में से, वो चाहता है कि यार मेरा बिजनेस है और मुझे इस बिजनेस को बड़ा करना है, और मैं इस बिजनेस को बड़ा करने के लिए मुझे क्या करना चाहिए, ये उनके बारे में सोचता है। वो इन्वायरमेंट के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है। तो ये दुनिया, हमने तो बहुत छोटी सी दुनिया की बात की है। जैसे 3 लोगों में डिवाइडेड किया है कि फॉर्मर, जॉब और बिजनेस, तीनों लोगों में हमें डिवाइड करके दुनिया, इतनी बड़ी दुनिया को हमने छोटी बनाई, लेकिन दुनिया जैसी दिखती है वैसी नहीं है। ये दुनिया बहुत बड़ी है और दुनिया को हमें किस तरीके से जीना चाहिए, ये दुनिया में कैसे रहना चाहिए,
ये सिर्फ और सिर्फ हमारे माइंड के ऊपर डिपेंड करता है कि हम क्या सोचते हैं। और सभी को मैं ये बताना चाहूंगा कि सही क्या है गलत क्या है हर इंसान समझ सकता है। समय के साथ साथ जो इंसान चीज को समझ लेता है कि नहीं ये मेरे लिए सही है, और समय के साथ उस टाइम पे अगर वो बंदा चेंज नहीं हुआ तो लाइफ में बड़ी प्रॉब्लम आती है, बड़ी दिक्कतें आती है, बड़ी प्रॉब्लम को उसको झेलना पड़ता है। और वो टाइम पे उसको प्रॉब्लम उससे सही नहीं जाती, वहीं पे दिक्कतें आ जाती है। फिर बोलता है कि नहीं यार मैं तो काम अच्छा कर रहा था लेकिन प्रॉब्लम वहीं पे आ गई। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। इंसान को सही क्या है गलत क्या है पहले तो ये समझो। और सबसे बड़ी बात यह है कि इस दुनिया को जीतने के लिए पहले तो खुद के अंदर देखो कि यार मैं क्या हूँ। जहाँ पे एक मिरर होता है, एक आईना होता है ऐसा, जिनको हम रोज देखते हैं, बट लेकिन एक्चुअल में हम उनको देखते हैं या हम आपको देखते हैं? हम खुद को देखते हैं। सही बात है, हम खुद को देखते हैं। थोड़ी प्रॉब्लम है खांसी सर्दी की वजह से, थोड़ा तो थोड़ा एडजस्टमेंट कर लेना। तो बात क्या है कि सर मैं बताना चाहूंगा कि हम आईना तो देखते हैं, लेकिन आईने में हम क्या देखते हैं पता है आप लोगों को क्या देखते हैं? सिर्फ हम अपने हेयर स्टाइल को देखते हैं, या हमारे हेयर स्टाइल कैसी है, हम अपना फेस को देखते हैं, हमारे स्किन्स को देखते हैं, या हमारी लुकिंग को देखते हैं, हम किस तरीके से दिखते हैं, हमारे या ड्रेसिंग सेंस को देखते हैं। बस हम इतना ही देखते हैं। लेकिन कभी उस आईना से कंपेयर किया है कि एक्चुअल में हम जिसको देख रहे हैं हम हैं, और हमें खुद को नोटिस करना पड़ेगा कि हम क्या है। हमें खुद को तो देखो यार एक बार, हमें खुद को देखना सीख लो। अगर एक इंसान अगर सोच लिया ना कि यार मैं खुद क्या हूँ और मैं क्या कर सकता हूँ, जिस दिन अगर उस पर्सन ने अगर माइंड से सोच लिया कि नहीं यार मैं जो हूँ मैं इस दुनिया से अलग करूंगा, और मुझे इस दुनिया से अलग करने के लिए क्या करना पड़ेगा कि मैं मुझे इस इन्वायरमेंट से अलग चलना पड़ेगा। इन्हीं में से ऐसे लोग हैं, मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा, क्योंकि इन्हीं दुनिया में से ऐसे भी लोग हैं। देखो एक एग्जांपल दे सकता हूँ मैं आप लोगों को। और आपने देखा होगा एरोप्लेन चलाने वाला भी एक इंसान है, एरोप्लेन बनाने वाला भी एक इंसान है। एरोप्लेन चलाने वाला एक इंसान है, एरोप्लेन बनाने वाला एक इंसान है, एरोप्लेन में बैठने वाला भी एक ही इंसान है। अब डॉक्टर भी एक इंसान है, पेशेंट भी एक इंसान है, मरीज बोलते हैं, मरीज भी एक इंसान है, राइट, इंसान ही है। और उसमें काम करने वाले भी इंसान है, और उस अस्पताल को बनाने वाला भी एक इंसान है। जैसे मैं बताना चाहूंगा और आपको एग्जांपल देता हूँ कि जैसे जो बड़ी बड़ी इमारतें होती है उसको बनाने वाला भी एक इंसान है, उसमें रहने वाला भी एक इंसान है, और उसको साफ सफाई पोछा झाड़ू पोछा करने वाला भी एक ही इंसान है। और उन्हीं में से ऐसी भी दुनिया है जिनमें से इंसान ही है, और झाड़ू मारने वाला भी एक इंसान है रास्ते के किनारे, गटर नाली साफ करने वाला भी एक इंसान है। आपको समझ में आया इस ये मैं क्या बोल रहा हूँ? क्योंकि झाड़ू पोछा करने वाला भी एक इंसान है, इमारत बनाने वाला इंसान है, इमारत में रहने वाला भी इंसान है, एरोप्लेन बनाने वाला इंसान है, एरोप्लेन चलाने वाला भी इंसान है, और एरोप्लेन को एरोप्लेन में बैठने वाला भी एक इंसान है। लेकिन उन्हीं में से ऐसे भी इंसान है कि जो गटर नाली साफ करते हैं। क्या लगता है इन लोगों की मेंटलिटी क्या है? हमें खुद को समझना पड़ेगा कि इनमें से हम कौन से लोग हैं यार। मैं उस लोगों को गलत नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन एक्चुअल में हमारी समझदारी पे डिपेंड करता है कि हम एक्चुअल में क्या कर सकते हैं। क्योंकि इंसान के पास बराबर का दिया हुआ है, तो हम हमारी प्रॉब्लम यही है कि हम उसको सही तरीके से यूज नहीं करते। प्रॉब्लम वहीं पे है, और वही प्रॉब्लम हमारी बड़ी प्रॉब्लम बन जाती है, और हम उस प्रॉब्लम को समझ नहीं पाते, उस प्रॉब्लम को फेस नहीं कर पाते हैं, और हमारा जो बनाया हुआ जो ड्रीम है, हमारा जो भी है, वो प्रॉब्लम की वजह से हमें उसको रिजेक्ट करना पड़ता है। हम उस चीज को आसानी से नहीं सक्सेस पा सकते हैं। यही हमारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। तो भाई सबसे तो ये प्रॉब्लम है कि एक्चुअली मैं क्या हूँ, मैं क्या कर सकता हूँ, और मुझे क्या करना पड़ेगा। ये तो डिसीजन आपको खुद को लेना पड़ेगा, क्योंकि सेल्फ डिसीजन इज मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज है। सब अगर जब तक आप खुद का डिसीजन नहीं लोगे आप लाइफ में कुछ नहीं कर पाओगे। अगर आपको लाइफ में कुछ बड़ा करना है तो खुद का डिसीजन लेना पड़ेगा, क्योंकि इंसान खुद से ही एक सब कुछ एक बड़ा संघर्ष कर सकता है। सही बात है। खुद ही एक देखो आपको पता होना चाहिए कि यार लाइफ आपको पता होना चाहिए कि लाइफ को किस तरीके से जीना चाहिए, किस तरीके से नहीं जीना चाहिए। ये डिफाइन आपके ऊपर करना चाहिए।
और मैं अभी सभी लोगों को मना कि नेगेटिव होने की कोई चीज़ नहीं है, प्रॉब्लम आती है, प्रॉब्लम को फेस करो, सही बात है, क्योंकि आप ही वो एक इंसान हो जिन्हीं की वजह से प्रॉब्लम आई है, और इन्हीं प्रॉब्लम को आप ही को सॉल्व करना पड़ेगा। बस प्रॉब्लम के पीछे जो प्रॉब्लम्स है उसके पीछे भी एक एस जो लिखा हुआ है, वो प्रॉब्लम्स प्लस सॉल्यूशन। और एस क्या बोलता है कि सॉल्यूशन, सॉल्यूशन निकालो यार, प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकालो, आसानी से निकलेगा और हमारी लाइफ को अच्छे से एंजॉयमेंट करो और अच्छे से लाइफ को जियो, बस इससे अलावा कुछ नहीं है। क्योंकि बोलने के लिए काफ़ी सारी है, लेकिन वीडियो काफ़ी सारा बड़ा बन जाएगा और टाइम भी हो जाएगा, तो इसलिए मैं चाहता हूँ कि इस वीडियो को इतने में एंडिंग करते। बाकी थैंक यू सो मच और बेस्ट ऑफ लक। आप नया वीडियो जल्दी से बनाएंगे और स्टार्टअप भी करेंगे। बाकी थैंक यू सो मच और धन्यवाद सभी ने मेरी वीडियो सुनने के लिए। थैंक यू सो मच प्लीज़।